अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं सैरी कर रही हूँ और मैंने बनाया था पुलाव। ये पुलाव मैं खा रही हूँ और मुझे कलेजी बड़ी पसंद है। मैं अपने लिए कलेजी भी डाल के लेकर आई हूँ और साथ में ये रहा मेरा रायता। और आज मेरे लिए स्पेशल चाय बन रही है। आज नईम बड़े लेट आए। मैंने कहा नईम इतने दिन हो गए ना तुम्हारे हाथ की चाय पिए हुए, मुझे याद भी नहीं मैंने आखिरी बार कब पी थी। मैंने कहा मुझे चाय तो फिर बना के पिला दो, तो नईम मेरे लिए चाय बना रहे हैं आज सहरी में। और 3 बजे आए आज नईम, काफ़ी लेट हो गए आते हुए। तो फिर उसके बाद मैं सोई नहीं। मैंने कहा चलो आज बैठते हैं थोड़ी देर बातें वगैरह करते हैं। तो मैंने फिर सिपारा भी अपना पढ़ा और अब कहीं जाके सहरी का टाइम हुआ है तो हम लोगों ने चावल लेकर आई हूँ मैं खाने के लिए और नईम को मैंने लगाया हुआ है चाय बनाने के लिए। तो आप लोग भी सहरी करें और मैं भी जो है ना सहरी करती हूँ, फिर उसके बाद चाय पियेंगे। गाइस नईम चाय बनाकर ले आए हैं और शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे अल्लाह, अपना तो आधा कप लेकर आयो। वैसे एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन ना बीवी आराम करे और शौहर सारे काम करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा दिन एक होना चाहिए ना, है? बताओ। हाँ। फिर किस दिन काम कर रहे हो सारे घर के? जिस दिन तुम बोलो। करोगे, सारे काम करोगे, बच्चे भी संभालोगे, घर के काम, खाना पकाना। अम्मी घर चली जाना। तो फिर क्या फायदा बताओ। मैं यहाँ पर बैठ के एंजॉय करना चाह रही हूँ ना कि तुम काम करो और मैं बैठ के एंजॉय करूँ। निकल जाओ मोबाइल से, मुझसे भी थोड़ी बात कर लिया करो, हमें भी थोड़ा सा लिफ्ट करा लिया करो। है नहीं नईम खान। अरे अल्लाह, आज तो खुद ही इशारे हो रहे हैं भाई, वीडियो चलते ही इशारे होने लग गए। आज मैं सहरी के बाद सुकून से नहीं सो पाई, बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। कल जो मैंने कपड़े जो सारे तैयार किए थे उनमें से जब मैंने सुबह सहरी में मैंने कहा शॉपर वगैरह में डाल के रखूं और उनको बिल वगैरह बता दूं, तो देखा तो बीच में से एक कमीज़ ही गायब। उफ़, मत पूछे मेरा क्या हाल हुआ। मैं तो इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैंने फिर नईम का जीना हराम कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी वो कमीज़ लेकर आओ, वहाँ मैं क्या बताऊँगी उन लोगों को कि इतने सारे कपड़ों में एक कमीज़ गायब हो गई है। फिर वही बात है ना कि जिसकी चीज़ जाती है उसका ईमान भी साथ में जाता है, वो कहते हैं ना। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि वो सोचें कि शायद मेरी नीयत ख़राब हो गई कपड़ों पे। तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसी नीयत बिल्कुल भी नहीं है मेरी कि मैं किसी के कपड़ों के ऊपर अपनी नीयत ख़राब करूं। तो एक इंसान की जब चीज़ जाती है तो वो दूसरे के ऊपर से बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि एक बंदे की किसी की चोरी होती है तो उसका जो है ना ईमान भी कमज़ोर हो जाता है कि हाँ भाई पता नहीं इसने क्या किया होगा, चोरी की है, क्या किया है, किस पे शक जाता है। तो मैं बड़ी परेशान हुई, लेकिन मुझे इतना पता था कि अवर लाख के लिए गए हैं कपड़े, तो उसी वक्त आते ही फ़ौरन इस्त्री हो रहे थे। तो इतना मुझे पता था कि अवर लाख के लिए गए और वहाँ से वापस नहीं आई होगी कमीज़, जबकि मेरे अगर घर में होती तो वो तो मिल जाती है। और अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई है भी नहीं कि जो यहाँ से कमीज़ लेके जाता और वापस ना देता। कोई मजाक में भी ये काम नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे पता था कि अवर लाख की ही दुकान पर है, मुझे इतना तो मेरा दिल कह रहा था। तो फिर हुआ ये कि नईम ने मुझे कहा कि तुम ज़रा तसल्ली रखो, सो जाओ, और जब उठोगी, जब सुबह दुकान खुलेगी तो फिर मैं ख़ुद तुम्हें ला के दूँगा। लेकिन जब नईम को पता चला कि कपड़े आए हुए 2-3 दिन हो गए और तब से ये कमीज़ गायब है, तो कहने लगे कि अब तुम भूल जाओ। तो अब मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई क्योंकि उसका तो कार्ड भी नहीं था मेरे पास। अगर होता तो मैं देखती कि भाई कितने के कपड़े हैं, मैं टेंशन फ्री हो जाती, मैं उनको पेमेंट कर देती कि भाई ये कमीज़ मेरे से गुम हो गई है। मगर वही बात है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर हुआ ये कि जैसे ही 10 बजे मैंने नईम को जगाया, मैंने कहा चलो उठो, जाओ जाके लेकर आओ कमीज़। और अवर लाख वाली दुकान देखो खुली है नहीं। अजान गया, जाके देखने लगा और कहने लगा कि मम्मा दुकान तो बंद है।
मैं तो और ज़्यादा परेशान हो गई। फिर नईम ने कहा कि थोड़ी तसल्ली रखो, शोर करने लगे मेरे ऊपर ना कि गलती भी तुम्हारी है और ऊपर से तुमने हमारा भी जीना हराम किया हुआ है सुबह का। तो फिर हुआ ये कि फिर नईम खुद गए और जाके देखा दुकान बंद थी। आसपास की दुकानों में से वहाँ से नंबर वगैरह लिया, फिर घर आए, उसको कॉल की तो आवर लाख वाले ने बताया कि हाँ हमारे पास 3-4 दिन से एक कमीज़ है येलो और वाइट सी, वो बच्चा जो है ना उसके शॉपर से गिर गई थी, तो जिसकी वजह से हमने उठा के रख ली कि जब तक कोई मांगेगा नहीं, हमें कंफर्म भी नहीं था कि ये बच्चे से गिरी भी है या नहीं, तो इसलिए हमने उठा कर रख दी थी। तो अब 1 बजे दुकान खुलेगी। अब मुझे तो कपड़े देकर आने थे 11 बजे। तो फिर नईम ने कहा कि आप मेहरबानी करें कि वो जो है ना आप दुकान खोलें और मुझे जो है ना बस वो कमीज़ दे दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम बड़े परेशान हैं उस कमीज़ की वजह से, क्योंकि वो किसी के कपड़े हैं और इतने सारे कपड़े थे, उनमें से एक कमीज़ अगर गायब हो जाएगी तो हमारे लिए भी परेशानी बनेगी। तो फिर हुआ ये कि नईम गए और वो लड़का आया, उसने दुकान खोली और हमें वो कमीज़ दी और नईम घर लेकर आए और फिर मेरी जान में जान आई। मैंने इतनी दुआएं की थी अल्लाह ताला बस वो कमीज़ कहीं ना जाए, वरना उनका मेरे ऊपर से एतबार उठ जाएगा। क्या हुआ? और ये हसन ने सुबह से अपने पापा को इतना तंग किया हुआ था। इनके पापा ने इतना शोर किया। अब कह रहा है वीडियो नहीं बनाओ। नहीं बनाओ। अच्छा आओ मैं आपको नाश्ता करवाऊँ, आ जाओ। मानो पढ़ो, नमाज पढ़ो। क्या करे ये? मानो गले लगने का बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा। ओ ना माला बेबी। ओ ना ओ कावा ओ माला बेबी है नी ओ नी मानो आप पढ़ो मानो को मालो ओ मालो मानो को। गाइस हमारी इफ्तारी तैयार हो गई है और ये हमने आज सेवियां भी बनाई हैं। ये हमारी चना चाट आ गई, फ्राइज़, पकोड़े और ये आ गया हमारा जामे शीरी का शरबत। आज मुझे थोड़ा थोड़ा सा रोज़ा लग रहा है। ओ ये देखो ये हसन ने क्या कर दिया, ये देखो इसके काम चेक करवाओ। इंतहाई गंदा बच्चा है ये। सब्र कर जाओ, मानो अभी देती हूँ। आज मैंने बनाए हैं कुर्ते, 2 कुर्ते बनाए हैं और ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें कुर्ते का मैंने सिंपल सा गोल गला बनाया, आगे ये पट्टी बनाई है, उसके ऊपर मैंने लेस लगा ली है सेम कलर की। और ये जो कुर्ता है ये पतंग वाला कुर्ता कहलाया जाता है, पट्टी वाला। और ये देखें इसमें ये मैंने पतंग भी लगाई है और ये इसके सिलाइयाँ आ गई और ये इसका दामन आ गया। और इसी तरह से मैंने ये एक और मैंने सिलाई किया है। ये किसी आंटी के कपड़े आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें कुर्ते बना के दो, तो ये मैंने उनका कुर्ता तैयार किया है। इसके ऊपर मैंने ये बटन लगा दिए हैं, लेस उन्होंने ख़ुद मुझे ला के दी थी।
तो अच्छा जी, आप भी आइए वीडियो बनवाना। मैं वॉशरूम से होके आई थी और अजान तो पागल ही कर दिया हम लोगों ने। हाँ सिंसी में चलो है, मोबाइल लेना है मामी का। अच्छा, आगा लगी। तो यहाँ आज का और हमारा आपका साथ यहाँ तक ही था। आज इतनी ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाई, असल में कल जो इतनी बड़ी टेंशन थी कपड़ों की वो ख़त्म हो गई है, और बस अभी ये थोड़े थोड़े ही कपड़े मेरे पास रहते हैं, वो मैं सिलाई कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ईद भी नज़दीक आती जा रही है, दिन बड़ी तेज़ी से गुज़र रहे हैं। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारी लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो बहुत करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।